हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के अपने को सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि आप सभी लोग बताइए कि आपको सेशन लग कैसे रहे हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आप इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए कि आपसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों को जो है टीचिंग कैसी लग रही है, कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फर्स्ट थिंग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। तो अभी सभी लोग जल्द से जल्द सेशन को शेयर कर आइए अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जो भी जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, जल्द से जल्द सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि क्रेट्रिक्स चैनल पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को ये जो मेरी टीम दिख रही है, ये टीम पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टीम है, जिसमें कि हमारी जो पूरी टीम है, जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको इतने स्मूथली तरीके से आपको याद करा देंगे, इतनी ही उसमें कमांड हो जाएगी कि आप गेट एग्जाम देने से पहले ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, कि आपको पता रहेगा कि यार मैं जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जब मैं सीवीटी के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो आपको अलग ही उस पर कमांड होगा। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द हमें मुझसे, मेरी टीम से अन अकेडमी प्लस पर आपको ज्वाइन होना है। अब बात ये आती है कि वाई अन अकेडमी प्लस, क्यों हम अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लें। तो उसके कुछ आपको मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को पता होंगे पहले, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप अपने डिसीजंस लेने में किसी भी प्रकार से डिले ना हो और सारी चीजों में सोचने में आप टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सारे सेशंस ऑन टाइम रहते हैं। 1 मंथ बिफोर आपको सारा शेड्यूल पता चल जाता है कि ओवरऑल क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर सारी चीजें ऑन टाइम और फिक्स्ड टाइम पर होती है, आपको किसी भी प्रकार से टाइम के लिए वरी होने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। कंटेंट जो है गेट और ईएससी सिलेबस पे ही बेस्ड रहता है। किसी भी प्रकार से अगर आप गेट और ईएससी के लिए पढ़ने आए तो आपको किसी भी प्रकार से दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम से एसएससी जेईई इनके लेवल पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको इस हाई लेवल पर पढ़ाया जाएगा कि आप गेट और ईएससी एग्जाम के लिए ही फोकस्ड कंटेंट रहेगा। और इसमें थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, और अगर वे प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ समय बाद उनको जो है गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट टीचर्स का गाइडेंस मिलने वाला है, इसीलिए आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। दिस इज द मेन 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट से ही कोई भी स्टूडेंट, चाहे वह उसके पॉइंटर्स कम हो, चाहे वह वीक हो, किसी भी प्रकार का स्टूडेंट जो अगर वह इन 3 पॉइंट को उसे अच्छे से मिलते हैं तो वह, मैं कह रहा हूं कि वह अच्छी रैंक गेट और ईएससी एग्जाम्स में ला सकता है। फोर्थ थिंग, यहाँ पर क्रैश कोर्स के लिए भी ऑप्शंस रहते हैं कि आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, फैकल्टी आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ जाती है ताकि आपका रिवाइज सही से हो सके। आपने जो पढ़ा है उसमें अगर आपको डिवाइड किसी भी प्रकार से डाउट भी रह जाता है तो आप क्रैश कोर्स में टीचर से लाइव उनसे पूछ सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है कि ये एडवांटेजेस आपको कहीं और नहीं मिल सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको अन अकेडमी प्लस पर मिल सकते हैं। तो आपको अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करते समय क्या करना है, आपको अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करते समय आपको मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। आपको मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। आप जैसे ही कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। तो आपको विदाउट एनी डिले आपको क्या करना है, जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाना है। आप ही सोचिए कि जब आपको YouTube पर हम सारी चीजें बेस्ट फैसिलिटीज, मैथ्स के लिए मैं अभी आपको सारा बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, तो आप सोचिए कि जब आपको हमारी ये टीम प्लस पर पढ़ाएगी तो आपको कितना बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, सारी चीजें विद टाइम ऑन टाइम होने वाली है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन होना है और उसमें कूपन कोड, रेफरल कोड पल्लव लाइव को डालना है ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सके और आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें इतनी अच्छी कमांड कर सकें। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच के ही स्टूडेंट हमारे से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी उसके हो, आप हमसे जुड़िए, पल्लव लाइव डालिए। आपको इंजीनियरिंग मैथ्स हर ब्रांच का मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। आपको इंजीनियरिंग मैथ्स कंप्लीट सारी ब्रांचेस का ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे मैथ्स को पढ़ना है, तो आपको पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करना है। तो अपन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बताइए सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार और सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर जल्दी से बताइए आप सभी लोग रेडी हैं, अपना सेशन स्टार्ट किया जाए।
जल्दी से बताइए, आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए तो शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोगों को मैंने दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए या नहीं किए? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप अभी तक देख पा रहे होंगे कि किस लेवल पे अपन ने लिमिट को किया है। तो ऐसे ही अपने को स्मूथली सारे टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट करना है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को अपन को ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो चलिए होमवर्क की बात करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क क्या था? आपके लिए होमवर्क था y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x इन द ब्रैकेट cos ऑफ x की होल पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। चलिए इस होमवर्क को मैं कराता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करने के लिए एक बार और आपको टाइम दे देता हूं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी टाइम है कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं 1 मिनट के लिए टाइम स्टार्ट करता हूं। चलिए करिए जल्द से जल्द सभी लोग। 1 मिनट के लिए टाइम में स्टार्ट कर चुका हूं, जल्दी करिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जिन लोगों के आंसर आ चुके हैं वो लोग जल्द से जल्द कमेंट में लिखकर मुझे भेजिए। मैं, आपको पता है कि मैं लाइव रहता हूं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, सारे आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, आपको रिप्लाई करता हूं और आपको जो भी डाउट है उसको कमेंट करते रहिए। जल्दी करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए जिन लोगों के आंसर आ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए चलिए, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो मुझे तो ये बताइए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आप लोगों को मुझे ये बताइए कि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको ये फॉर्म नहीं लग रहा है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की होल पावर जी ऑफ एक्स मींस वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म आपको नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरिएबल्स टू द पावर वेरिएबल फॉर्म। नाउ फर्स्ट सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। जैसे ही अपन ने x इक्वल्स टू 0 रखा, e टू द पावर 0 इज e to the power 0 is nothing but 1, cos of 0 is nothing but 1 upon sine of square 0, this value is nothing but 1 की पावर इंफिनिटी। नाउ टेल मी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो या फिर अगर अपन बात करें जो आपको मैंने 3 फॉर्म बताए थे, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी टू द पावर 0, अगर ये 3 फॉर्म में आते हैं या फिर क्वेश्चन आता है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताई थी? सबसे पहले आपको लेना है लॉगरिथम। तो जैसे ही आपने लॉग लिया यहाँ पे, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी log of y is equals to limit x tends to 0 log of e to the power x in the bracket cos of x 1 upon sin square x log of y is equals to limit x tends to 0. This is log of m into n. This is m into n is nothing but log of m plus log of n. This values come out to be log of e to the power x plus log of cos x की whole power 1 upon sin square x. The value is come out to be log of y is equals to log of y is equals to limit x tends to 0. This value is nothing but x plus of 1 upon sin square x log of cos of x. Now log of y is equals to, जैसे ही आपने यहाँ पे रखा है x to the power 0, तो this value is nothing but 0. Now this value is plus of limit x tends to 0 log of cos of x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। टेल मी क्या करेंगे आप इसमें? अब अपन इसमें कुछ नहीं, इसमें अब अपन यूज करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log cos 0 is 1 log of 1 is 0 upon 0 by 0 form, use L hospital rule, log of y is equals to
लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, log of x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ sin x cos x. Now sin x is cancelled out, the values come out to be log of y is equals to limit x tends to 0 minus 1 upon 2 into 1 upon cos square x. Log of y is equals to, now cos 0 is nothing but 1, the values come out to be minus 1 by 2, the y is equals to e to the power minus 1 by 2 और y is equals to 1 upon e to the power root 2. टेल मी कितने लोगों का ये आंसर आया था, जल्दी से बताइए कितने लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर आया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके भेजिए कितने लोगों का ये आंसर आया था. चलिए बहुत सारे लोगों का ये आंसर आया होगा. अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं मतलब आप सही से पढ़ रहे हैं, सारी चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है. तो वही मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की भी अगर आपको ये लग रहा है कि सर हमें और प्रैक्टिस करना है तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होना. मैं आपके लिए स्पेशल सेशंस स्टार्ट करने वाला हूं, या तो मैं 30 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूं या फिर 1 मई से स्टार्ट करने वाला हूं. उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे अनअकैडमी ऐप पर मुझे सर्च करना है, वहां पर मुझे फॉलो करना है ताकि आपके स्पेशल सेशंस मिस ना हो. जो चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड अपन डेली क्वेश्चंस अपन वहां पर करने वाले हैं. अगर कोई क्वेश्चन आप खुद करें, इससे अच्छा आप वही डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे साथ करें, तो ये आपके लिए 1 आवर्स के लिए कितना सही रहेगा. जो लोग ये चाह रहे हैं कि सर यूट्यूब पर जो क्लासेस हो रही है 1 आवर्स की हो रही है, टाइमिंग कम पड़ रहा है हमें, उन लोगों के लिए ये सरप्राइज है कि आप लोग, आपके लिए गिफ्ट है कि आप लोगों के लिए क्या करना है, आपको मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है. आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं 30 अप्रैल और 1 मई से आपके लिए सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, स्पेशल सेशन, ताकि जो लोगों को टाइम कम लग रहा है और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करने, वह स्पेशल सेशंस में मेरे साथ जो टॉपिक मॉर्निंग में पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड इवनिंग में मेरे साथ क्वेश्चंस करें. तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द पहले मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पर जाकर, ताकि आप उन फ्री सेशंस में मेरे साथ जुड़े और उनका एडवांटेज लें. चलिए आगे मूव करते हैं अपन इसमें. अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया था, सेकंड क्वेश्चन, तो बताइए सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों से बना है. चलिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के था जो था y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 1 की होल पावर ऑफ x अपॉन x माइनस 2 होल पावर ऑफ x. चलिए ये क्वेश्चन के लिए होमवर्क था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसके लिए 30 सेकंड दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा का है नहीं. 30 सेकंड में सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग. चलिए टाइम से स्टार्ट नाउ, जल्दी से करिए सभी लोग. और आपको मुझे अनअकैडमी ऐप पर जल्द से फॉलो कर लीजिए. मैं अभी इसीलिए रुका हुआ हूं ताकि आपके स्पेशल सेशन में किसी का लॉस ना हो, ताकि आप मुझे ज्वाइन करें. अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिनों का टाइम है स्पेशल सेशन पे. जल्दी ज्वाइन करिए, फॉलो करिए मुझे, ताकि आपके लिए स्पेशल सेशन, जैसे कि आपको समझ ही सकते हैं कि जो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है वही कंटेंट आप सोचिए कितना अच्छा आपके साथ होने वाला है. चलिए चलिए टाइम्स अप, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आया है. और इसका आंसर जितने भी लोगों के y इक्वल्स टू ई, जिन लोगों का आंसर आया है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है. जितने लोगों का आंसर y इक्वल्स टू ई आया है, बहुत ही सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका. चलिए इसे मैं करा देता हूं. जैसे ही आपने लिमिट रखी, जैसे ही आपने लिमिट को क्वेश्चंस में रखा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज नथिंग बट इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, द फॉर्म इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ चुका है. और जैसे ही आपका इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आता है, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रूल, और जो मैं आपको थंब रूल बता रहा हूं उन्हें हमेशा ध्यान रखिए. मैं कह रहा हूं वह थंब रूल आपके कभी गलत नहीं होने वाले, और वह थंब रूल से ही आपके क्वेश्चन होंगे. इसलिए अगर आपको मैथ्स में कमांड पानी है तो जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए. मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिखे, जब भी आपको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिखे, आप क्या करिए, highest power of the variable in the numerator and the highest power of the variable in the denominator कॉमन लीजिए. जैसे ही कॉमन लीजिए सबसे पहले आप, तो आपने कहा highest power of the variable in the numerator is x, the values come out to be limit x tends to infinity. अब आप x को कॉमन लेंगे तो बाहर अगर ये ब्रैकेट्स आएंगे, दिस इज नथिंग बट x to the power x,
this value is nothing but 1 minus 1 by x upon this value is nothing but x to the power x 1 minus twice of x. अब अपन इसकी बात की जाए, this value and this value is cancelled out. Now tell me, एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई x की होल पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर a. बताइए कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था या नहीं? ऑफ कोर्स बताया था. आप जिन लोगों को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है वो लोग चेक करिए, आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया था. तो यही वही कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स. चलिए इसको सिंपल फॉर्म में और लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस ऑफ माइनस 1 बाई एक्स, दिस वैल्यू इज x, यहाँ पर x पावर में है, सॉरी यहाँ पर x पावर में की होल पावर x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट क्लोज होल पावर ऑफ x. इस वैल्यू को जैसे ही आपने लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी रखा, आप ये फॉर्मूला यूज करिए और जैसे ही आपने ये फॉर्मूला यूज करा, द वैल्यू इज कम आउट टू बी y इज इक्वल्स टू e to the power a, here value of a is -1 अपॉन यहाँ पर बात की जाए a की वैल्यू इज -2, द वैल्यू इज कम आउट टू बी y इक्वल्स टू e. जिन भी लोगों के आंसर y इक्वल्स टू e आए थे, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है. जिन लोगों का आंसर y इक्वल्स टू e आया था, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका, ठीक है. जिन लोगों का आंसर y इक्वल्स टू e आया था, उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया था. चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसमें जनरली सिली मिस्टेक के चांसेस होते हैं, इसलिए वह क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. यस और नो? चलिए वह क्वेश्चन बहुत सरल है, मगर आप करिए इसको, फिर इसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूटी. तो आपको छोटा सा एक क्वेश्चन है, बट उसको करिए आप ट्राई. क्वेश्चन इज लिमिट a टेंड्स टू 0 x टू द पावर a माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a. चलिए करिए इसको. इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम. जल्दी करिए. ओनली 30 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. टाइम से स्टार्ट नाउ. वेट वेट वेट, ये क्या है? चलिए चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं, ठीक है. चलिए टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप. वॉच ही वॉच हो गई है स्क्रीन पर, मैं इनको हटा देता हूं. चलिए टाइम्स अप. इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं. कितने लोगों का आंसर आ चुका है? चलिए आप मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर लॉग ऑफ एक्स आया है? कितने लोगों का आंसर लॉग ऑफ एक्स आया है? चलिए जिन लोगों का आंसर लॉग ऑफ एक्स आया है, बिल्कुल सही आया है. चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक आप जनरली कर क्या देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि सिली मिस्टेक को अगर आपने दूर कर दिया तो आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं. अब मुझे बताइए, अगर सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पर मुझे बताइए वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है या फिर वेरिएबल वाई है, वेरिएबल ए है? जिन लोगों ने वेरिएबल एक्स से किया है वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है. वेरिएबल यहाँ पर ए है. मीन्स आपको वेरिएबल किसे मानना है? जो जिसके लिमिट, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट दी हुई है. यहाँ पर लिमिट किसकी दी हुई है? ए की लिमिट दी हुई है. और अगर आपको लिमिट ए की दी हुई है तो आपका वेरिएबल ए है, ना कि वेरिएबल एक्स है. अब आप कहेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत यह है कि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का, जब डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कौन वेरिएबल है, ए है या एक्स है. मुझे एक्स को कांस्टेंट मानना है या फिर ए को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं. चलिए आपने वैल्यू रखी, जैसे आपने वैल्यू रखी लिमिट a टेंड्स टू 0, दिस इज नथिंग बट x टू द पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 0 इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म. 0/0 फॉर्म मींस व्हाट? एल हॉस्पिटल रूल. लिमिट a टेंड्स टू 0, टेल मी, इसमें अगर मैं बात करूं x टू द पावर a क्या हुआ? कांस्टेंट टू द, दिस इज कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल. तो उसका फॉर्मूले का फॉर्म क्या था बताइए? a, जल्दी से बताइए, x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन कितना होगा? दिस इज नथिंग बट a टू द पावर x log ऑफ a, मींस log ऑफ x. क्योंकि आप क्या कहते हैं,
ये दिस इज नथिंग बट ये यहाँ पे कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो चुका है, दिस इज नथिंग बट आप जो फॉर्म हर बार पढ़ते हैं a⁴x का डिफरेंशिएशन है। और जैसे ही आपने इसे डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को आपने डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, वेरिएबल इस बार कौन है, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 और ए की पावर आपने 0 रखेंगे, यहाँ पर ए की पावर आप 0 रखेंगे तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ x। जल्दी से बताइए कितने लोगों का आंसर log ऑफ x आया था। देखिए मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप ये बताइए आपका कोई भी क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट रिपीट करा है। अब कुछ लोग कमेंट मुझे कर रहे थे कि सर सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से ही यूज हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो लिमिट के सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से होंगे, मगर उनको करने के तरीके देखिए, एक भी कंसेप्ट मैंने रिपीट नहीं किया है। ये कंसेप्ट आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, दिस कंसेप्ट अगर आप बात की जाए ये कंसेप्ट भी मैंने आपको रिपीट नहीं, और ये कंसेप्ट जो सिली मिस्टेक आप कर सकते हैं या इसमें आप सिली मिस्टेक पॉसिबल है, सिली मिस्टेक के लिए मैंने ये क्वेश्चन करा है, तो इसके लिए आपको सारी वैरायटी कराई है। अब बताइए आपने इससे पहले लिमिट पर इतने क्वेश्चंस किए हैं, जल्दी से बताइए आपने इससे पहले कभी लिमिट, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट टॉपिक पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं, जल्दी से कमेंट करिए। अब जाके अपना टॉपिक लिमिट कंप्लीट हुआ है, तभी मैं कह रहा हूं बस आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अगर आप मुझे टाइम देंगे, कि आपको गेट एग्जाम देने से पहले आपको इतनी कमांड आ जाएगी कि आप कहेंगे कि मैं 15 में से मिनिमम 13 मार्क्स लेकर आने वाला हूं मैं इसमें। और उससे भी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, मुझे अनअकैडमी ऐप पर जाकर फॉलो करिए। फॉलो करना वहां पर बिल्कुल फ्री है, आप मुझे वहां फॉलो करेंगे तभी तो मैं आपके लिए जो स्पेशल सेशंस लेकर आने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथ्स के, तभी तो आपको सारी चीजें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराऊंगा, उनका एडवांटेज जब भी तो आप ले पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे वहां जाके फॉलो करिए, आप वहां पर मेरा नाम डालिए पल्लव कौर, जैसे ही आप वहां पर पल्लव कौर डालेंगे वहां पर मेरी पूरी प्रोफाइल खुलेगी, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ 30 अप्रैल और 1 मई से, मैं जो डेट है डेट भी आपको बता दूंगा, आप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना हो। जब सारी चीज आपको इतने अच्छे मैनर में मिल रही है तो आपको क्या करना है, बस फॉलो करना है और सेशन को लाइक करिए। सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक करिए, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए, जल्दी से करिए। चलिए तो टॉपिक की हेडिंग डालिए कंटिन्यूटी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि कंटिन्यूटी वर्ड आया कहां से होगा, तो आप कहेंगे सर कंटिन्यूटी वर्ड जो आया है वो आया है कंटिन्यूअस से। चलिए कंटिन्यूटी वर्ड आपने कहा कि सर कंटिन्यूअस से आया है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक और वॉइड्स, विदाउट एनी ब्रेक और वॉइड्स। मतलब ओवरऑल कंटिन्यूटी में अपन चाहते क्या है, जैसे कि अब मैं बात करूं, आपने बहुत जगह पर कंटिन्यूम वर्ड्स सुना होगा। कंटिन्यूम मींस व्हाट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग। अब जैसे कि अगर अपन एफएम में जाए या किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाए तो वहां पर अपन कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। यहाँ पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक और द वॉइड। क्या कंटिन्यूटी मींस कि फंक्शन जो है उसमें किसी भी प्रकार से ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस रहे फंक्शन, फंक्शन में किसी भी प्रकार से ब्रेक ना हो, फंक्शन में किसी भी प्रकार से वॉइड ना हो। जैसे कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने एक ग्राफ लिया, लेट अस सपोज आपने एक ग्राफ लिया, दिस इज योर ग्राफ, कुछ भी ग्राफ हो, अभी तो आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने एक ग्राफ लिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर ग्राफ में देखने पर तो मुझे ये लग रहा है कि ग्राफ जो है किसी भी प्रकार से इसमें ब्रेक नहीं है, किसी भी प्रकार से इसमें वॉइड्स नहीं है, तो जो ग्राफ जो है, जो फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होगा, y इक्वल्स टू f ऑफ x। यस, मगर कंटिन्यूटी चेक करने के अलग अलग मेथड्स हैं, मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करने की मेथड सारी चीजें बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप कंटिन्यूटी की फील लीजिए कि ओवरऑल जो फंक्शन है, ओवरऑल जो फंक्शन है इसमें किसी भी प्रकार से वॉइड नहीं है, मींस ओवरऑल ये कंटिन्यूअस है। रहने दीजिए, कोई भी मेथड रहेगी, कोई भी फॉर्मूला रहेगा, सारी चीजें जो भी होंगी मैं आपको बताऊं। बस अभी तो आप सिंपल सी चीज समझिए या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए यस और नो कि कंटिन्यूटी मींस व्हाट, कि ग्राफ जो है उसमें किसी भी प्रकार से ब्रेक ना हो, किसी भी प्रकार से उसमें वॉइड्स ना हो। यस और नो, तो अभी आपको ये समझ आया कि भाई कंटिन्यूटी कैसे कहते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब अपन जाते हैं कि भाई कंटिन्यूटी के लिए ओवरऑल
ये तो अपने अपनी डेफिनेशन हो गई है, बट फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे अपन चेक करते हैं, वह चीज पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसको अपन सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, अ फंक्शन f of x is continuous at x equals to a if limit x tends to a minus f of x is equals to limit x tends to a plus f of x is equals to f of a। और बताइए ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नथिंग बट राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए। मीन्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों चीजें बराबर होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों बराबर होना चाहिए और कैसे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले समझिए, अब आप एक काम करिए, यही ग्राफ को ले लीजिए आप, ये आपने ग्राफ लिया, दिस इज योर x इक्वल्स टू a, लेट अस सपोज दिस इज y इक्वल्स टू f of x। नाउ अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट, व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट आपको क्या करती है? आप कहेंगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट करती है कि जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू a पर, जो वैल्यू है x इक्वल्स टू a पर, उसके नियरली जो वैल्यू है, जो अप्रोचेस पॉइंट है, मींस उसके जस्ट पास में, मींस उसके जस्ट पास में, लेट अस सपोज यहां पर बिल्कुल जस्ट नियरली नेग्लिजिबल पॉइंट पे, बहुत ही ज्यादा पास में, मींस उसके क्लोज में, क्लोज को इंडिकेट करती है। और अगर उस पे क्लोज पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर उसके क्लोज, जस्ट क्लोज की वैल्यू इंडिकेट करते हैं। और अगर अपन बात करें जस्ट राइट हैंड साइड को, कौन इंडिकेट करता है? राइट हैंड लिमिट इंडिकेट करती है। जस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू को इंडिकेट कौन करता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट करता है। अब आपने कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू है, मींस आपने कहा कि फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, फंक्शन के राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज बराबर हैं। लेट अस सपोज, यहां से समझिए, अगर आपको ग्राफ में समझ नहीं आ रहा है, आपने कहा कि ये वैल्यू मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 है, a है, आपने उसके जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो जस्ट उसकी बात की जाए, जस्ट नेग्लिजिबल पॉइंट पे आपने कहा कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है, मान लीजिए f ऑफ a उसके बराबर है। और अगर अपन जस्ट राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू बात की जाए, दिस वैल्यू, आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू और जस्ट उस फंक्शन पर, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a पर, अगर तीनों वैल्यू बराबर हुई तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया? मींस एक बात समझिए, और फिर से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप गए x इक्वल्स टू a पर, तो आपने कहा x इक्वल्स टू a से जस्ट पहले, x इक्वल्स टू a के जस्ट बाद और x इक्वल्स टू a पर, खुद पर, इन तीनों पॉइंट की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब क्या है? तीनों पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और वो भी सेम है। मतलब ओवरऑल फंक्शन जो है वहां पर ऐसी वैल्यू तो नहीं है कि कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, मतलब फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोगों को समझ आया या नहीं आया कि कंटिन्यूटी ओवरऑल होता क्या है। फील करके मैं इसको पढ़ा करिए, मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाने वाला है, फील करके पढ़िए। जल्दी से बताइए आपको समझ आया कि कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी मतलब यही होता है कि अगर आपको कर्व दिया हुआ है तो कर्व के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, कर्व के जस्ट राइट हैंड साइड, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, उसके जस्ट राइट हैंड साइड और उस पॉइंट पर तीनों की वैल्यू अगर बराबर है तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। यस और नो? अभी इस पे न्यूमेरिकल में कराऊंगा, तो सबसे पहले तो ये बताइए कंटिन्यूटी का मतलब समझ आया? तो आप देखिए तीनों पर वैल्यू बराबर है, जस्ट पहले, जस्ट बाद में और जस्ट उस पॉइंट पे, मींस उसमें तीनों पे वैल्यू बराबर है, तीनों में किसी प्रकार से वॉइड नहीं, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी। न्यूमेरिकल अपन इस पे मूव करेंगे अभी, तो पहले ये चीज समझ आई। चलिए आगे मूव करते हैं अपन। अब हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। फर्स्ट थिंग, एक बात बताइए, अगर जो तीन केसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए,
इनमें से अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो बराबर नहीं है अदर टू के, या फिर कोई भी वैल्यू अगर बराबर नहीं है, मींस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट और द केस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल। तो किसी भी केस में अगर ये तीनों कंडीशन, ये तीनों पॉसिबिलिटीज अगर सेटिस्फाई नहीं है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस और नो, इसीलिए तीनों पॉसिबिलिटीज होना जरूरी है। चलिए तो सबसे पहला केस मैं बता रहा हूं कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट but not equals to, but if left hand limit equals to right hand limit but not equals to f of a, this type of discontinuity is known as removable discontinuity. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मींस व्हाट, कि ओवरऑल ये है कि फंक्शन देखिए किस टाइप के फंक्शन लिया आपने ये फंक्शन लिया, लेट अस सपोज दिस इज योर फंक्शन। यहां पर आपकी वैल्यू किस टाइप से है कि आपकी लेफ्ट, ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पर आपका क्या है, वॉइड है। वॉइड से मतलब ये है कि वॉइड नहीं है यहाँ पे, आप कहेंगे सर इस टाइप से, मतलब ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ इस पर जो वैल्यू है वह एग्जिस्ट तो कर रही है बट उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है दोनों बराबर है बट दोनों की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। कोई वरी मत होइए, क्वेश्चंस में कराऊंगा सारी चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल वरी मत होइए। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और दोनों की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो उसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों आई है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए अपन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है गेट में आ चुका है, दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो गेट में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। फर्स्ट थिंग, सेकंड केस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसे कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। कैसे पॉसिबिलिटी है, आप एक काम करिए, आपसे मैं पूछूं दिस वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे आपने एक कर्व ये ले लिया, एक कर्व आपका ये आ गया। अगर ये आपके y इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व है तो आप बात बताइए, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड में वैल्यू क्या है, दिस वन। 0 के जस्ट राइट में अगर बात करें तो वैल्यू क्या है, दिस वन। तो दोनों पे अगर बात करें दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या है यहाँ पे, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब अगर किसी को ये तीसरा केस, इसके अलावा कोई केस आ रहा हो तो मुझे बताइए। आप ये केस बिल्कुल लेकर नहीं आएंगे मेरे पास कि सर ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर हो और राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो। कैसा केस, ऐसा केस ले आया, किसी ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि सर कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है, तो एक केस में ये ले आता हूं, तीसरा कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड चौथा केस एक और बना देता हूं सर, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप ये ऐसे केसेस बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यार मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट दोनों मिलकर एक आपको लिमिट बता रही है, दोनों आपको एक फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू बता रही है कि ऑन एन एवरेज अगर इस पे फंक्शन एग्जिस्ट करे या ना करे, उसके जो लिमिट है उस वैल्यू पर, वह वैल्यू जो है एल के बराबर है, मींस लिमिट के बराबर है। और अगर आप ये केस ले आए कि एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर है, यार अगर एफ ऑफ ए के बराबर है, चलिए मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, आपने कहा कि सर एफ ऑफ ए के वैल्यू के मेरी ये वैल्यू यहाँ पर बराबर है, कौन सी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर है। अब मुझे ये बताइए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर ही है तो हम लिमिट पे जा ही क्यों रहे, आपने इसके जस्ट पीछे की वैल्यू निकाल ली, आपने जस्ट उस पे निकाल ली, आपकी दोनों वैल्यू बराबर है, तो राइट की वैल्यू पे आप गए ही क्यों, समझ आ रहा है। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इंपॉर्टेंस समझिए कि निकाला ही क्यों था अपन ने, उसकी नीड क्या थी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की नीड अपने को ये पड़ी थी कि यार अपने को फंक्शन जो है या तो एग्जिस्ट उस पॉइंट पे नहीं कर रहा था, या फिर अपन उसके क्लोज में वैल्यू निकालना चाहते थे। जब आपने कह दिया कि उसके क्लोज में लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू है और उसके क्लोज में राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू है और एल के बराबर है, तभी तो आपने कंटिन्यूटी चेक करी। अब किसी प्रकार से ये
ये केसेस बिल्कुल मत बनाइएगा कि सर इनका केसेस मैं बना देता हूँ और आप मुझे डिसकंटिन्यूटी का टाइप बताइए कि सर ऐसा। देखिए डिसकंटिन्यूटी केस में टाइप देखिए, फंक्शन अगर आपकी कंडीशन नंबर 3 कंडीशन नंबर 4 आई तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस के लिए मैं बोल चुका हूं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए में अगर ये तीनों एक साथ बराबर नहीं हुए तो डिसकंटिन्यूटी होगी। अगर ये तीनों एक साथ बराबर नहीं हुए तो डिसकंटिन्यूटी तो होगी। बट आप बिल्कुल ये ना कहें सिर्फ, मगर टाइप में आपको सिर्फ दो ही करना है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी। 3 और 4 से किसी भी प्रकार से टाइप नहीं आता है डिसकंटिन्यूटी का। तो धोखे से भी आप ये फालतू के केस थर्ड और फोर्थ केस ना बनाए कि ये केसेस आपने बना लिए और आप ये केसेस बनाकर कह रहे हैं कि सर इसके केसेस में हमें बताइए टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी क्या है। ये केसेस बिल्कुल गलत केस है, क्योंकि आप लिमिट का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। फर्स्ट वन इज रिमूवेबल एंड सेकंड वन इज जंप डिसकंटिन्यूटी। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको समझ आया, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे एक्सपेक्टेड है कि गेट 2021 में ये क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक लोग सभी लोग क्या करते हैं, अभी तक सभी लोग जो क्वेश्चंस करते हैं एक ब्रांच के क्वेश्चंस करके चले जाते हैं। डिसकंटिन्यूटी के जो टाइप है सिर्फ एक ही ब्रांच में इसका क्वेश्चन आया है, वह सारी ब्रांचेस के जब क्वेश्चन नहीं करता तो उसे पता नहीं है कि ये भी वेराइटी पॉसिबल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ये गेट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? चलिए तो डिसकंटिन्यूटी पे अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। जल्दी से बताइए, डिसकंटिन्यूटी पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। चलिए अब आपको चेक करना है कि वेदर, चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप बताइए। चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी। चलिए तो क्वेश्चंस में आपको देना स्टार्ट करता हूं, सभी पे आपको कंटिन्यूटी ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। चलिए आप लोगों के लिए मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए सभी लोग। मुझे बताइए कमेंट करके कि ये कंटिन्यूटी है या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कौन सी टाइप की, विच टाइप की इसमें डिसकंटिन्यूटी है। और फिर मैं बताता हूं, फिर आप बताइएगा कि आपने इसी ही कंसेप्ट से किया था या आपने कोई और कंसेप्ट यूज किया था। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल कंटिन्यूटी होती क्या है। चलिए टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। पहले तो अपन एक काम करते हैं, एक बात बताइए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट, देन एफ ऑफ ए। तो सबसे पहले चेक करिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस व्हाट? अब आपको लिए सबसे पहली बात तो है किस पे निकालनी है आपको कंटिन्यूटी, एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो किसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0। और अगर अपन बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट? अब आप निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? वी आर अप्रोचिंग टू 0, वी आर अप्रोचिंग टू एक्स इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0, मींस this is 0, we are approaching to 0 from left hand side like this. This can be written as limit x tends to 0 minus f of x. Tell me, for limit x tends to 0 minus the value of f of x क्या लेंगे अपन?
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस वन। व्हाई? क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मींस व्हाट? जस्ट जीरो के क्लोज बट, जस्ट जीरो के क्लोज बट नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मींस -0.0001 मींस एक्स से कम है अपनी वैल्यू, मींस एक्स इक्वल की बात की जाए जीरो से कम है मींस अपनी नेगेटिव वैल्यू है। ये सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस व्हाट? अब मुझे नहीं लगता आपको इतनी बेसिक चीज के लिए फिर से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं अपन, तो आपको ये बेसिक चीज समझाना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे ही आपने यहाँ पे जीरो रखा, आपकी वैल्यू आ चुकी है -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज कम आउट टू बी -1। ओके, नाउ मूव ऑन टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी जीरो। राइट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी होगी? समथिंग प्लस 0.0001। आपने वैल्यू रखी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वरना दिखना बंद हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइए मुझे, वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी? आपकी वैल्यू आ चुकी है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू निकालनी है अपने को। तो आपकी वैल्यू हो चुकी है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस द वैल्यू इज कम आउट टू बी एफ ऑफ एक्स पे रखना है। देन द वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए। जीरो प्लस मींस जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू मींस प्लस 0.001 मींस पॉजिटिव वैल्यू मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1। ओके, नाउ टेल मी द वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अपन निकालना चाहेंगे एफ ऑफ जीरो। इक्वल टू का साइन किस पर है? एक्स इक्वल्स टू जीरो इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस वैल्यू इज एफ ऑफ जीरो इज नथिंग बट f of x is equals to x square plus 1, then the value of at f of 0 is come out to be 1. Now tell me, चेक करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f of a तीनों बराबर हैं क्या? आप क्या लिखेंगे? आपने क्या क्या चेक करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f of 0 बराबर हैं क्या? f of a एट x एट a इक्वल्स टू 0 पे बताइए तीनों बराबर हैं क्या? आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1, राइट हैंड लिमिट आई है 1, राइट हैंड लिमिट आई है 1 मींस दोनों इक्वल नहीं है। यस, अब मुझे बताइए एफ ऑफ ए कितना है? 1 मींस आपने कहा द फंक्शन यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है जो बराबर नहीं आती है, कोई भी वैल्यू जो इतने बराबर ना आए तो फंक्शन क्या कहलाता है? अगर कोई भी एक वैल्यू ऐसी आ जाए जो बराबर ना आए या एक से ज्यादा, ओवरऑल तीनों वैल्यू बराबर ना आए, उसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है, आप क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी मींस आप कहेंगे फंक्शन इज discontinuous, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। चलिए चलिए चलिए, अब मैंने आपसे पूछा कि टाइप ऑफ द, यहाँ पे मुझे बताइए कि डिसकंटिन्यूटी क्या है। ये क्वेश्चन से यही खत्म नहीं होता, बट आपसे टाइप भी पूछ सकता है गेट में आपसे। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आपने कहा कि सर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर अपन बात करें, ओवरऑल बात ही आ जाती है, अगर दो वैल्यू बराबर नहीं है, कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ही बराबर नहीं है, तो अपन तो बस थर्ड केस पे जाना ही नहीं है कि एफ ऑफ ए के बराबर है या नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं। अब आप इसमें मैंने आपको बताया था ना, थर्ड और फोर्थ केस के बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या है आपके थर्ड और फोर्थ केस, आपको सिर्फ इतना देखना है अगर लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट जो है दोनों बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर है और थर्ड के बराबर नहीं है तो रिमूवेबल, अगर दोनों ही बराबर नहीं है तो डायरेक्ट जंप कह दीजिए। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिस जंप डिसकंटिन्यूटी।
अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फील ही नहीं आया होगा कि यार जंप डिसकंटिन्यूटी और ये सारी चीजें सर ने प्रूफ तो करवा दी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है, ये चीज तो आपने सर प्रूफ करा दी, और प्रूफ कराने के बाद ये भी बता दिया कि इस पे जो कंटिन्यूटी है वह जंप डिसकंटिन्यूटी है। बट मुझे पता है बहुत से लोगों को फील ही नहीं आया होगा, तो चलिए पहले मैं फील कराता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको फील हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहली चीज मुझे बताइए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए सारी चीज फील करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, इसमें मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला है, ओपन अपवर्ड पैराबोला, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेल मी दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या नहीं। चलिए मुझे पता है मोस्टली लोगों को ये सारी चीजें पता होगी, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब मुझे बताइए प्लस 1 चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर में प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आपने इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे देन द ग्राफ विल बी शिफ्टेड टू 1 यूनिट अबव ऑन द y एक्सिस, मींस दिस इज 1, द वैल्यू इज लाइक दिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से बताइए, जैसे ही आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए ना, एट एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे चेक करिए। चलिए अब आपने किया एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू कितनी हुई, एट एक्स इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। जल्दी से बताइए, एक्स इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1 है ना, आपका दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आगे चलें अपनी कंडीशन पे, तो आप अपने को ये पैराबोला मिल चुका है, कौन सी उस पे अपने ग्राफ मिल चुका है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे अपने को ग्राफ मिल चुका है। बट अपने को कंडीशन क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस क्या कहेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब दिस वैल्यू इस वैल्यू को मिटा दूं मैं। जल्दी से बताइए, मींस आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो चुका है। क्यों, दिस इज ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बताइए जो कंडीशन आपको दी हुई थी वो ग्राफ बन चुका है। ग्राफ बनाना तक मैं आपको बता रहा हूं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर, यस और नो। जल्दी से बताइए, आ चुका है समझ। चलिए अब मैं आपसे आगे और चलते हैं। ये हुआ आपकी पहली कंडीशन, किसके लिए, x इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे। चलिए दूसरी कंडीशन आपको क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 इसकी बात की जाए तो आपके लिए ग्राफ क्या है, -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट, पहले आपने ग्राफ लिया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं अपन, आपने एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करी पहले, तो द ग्राफ इज लाइक दिस, यस और नो। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करें, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ की बात करें तो यही ग्राफ होगा या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ दिस वन ये ग्राफ था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे ही होगा। कैसे, जैसे ही आपने सबसे पहले लिया कौन सा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका यहां से बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या रहेगा, ये रहेगा आपका क्या, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब आपने इसमें और ऐड कर दी तो दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यस और नो। तो आपको समझ आया, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट अपने को कौन सा ग्राफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 0 का चाहिए। x लेस देन 0 मींस व्हाट, x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन हटा दीजिए, मींस अपने को ये कंडीशन हटा देनी है। तो ओवरऑल वैल्यू ग्राफ कैसे बन चुका है अपना, ओवरऑल ग्राफ ये बना हुआ है। अब मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर दूं तो अपना ओवरऑल कंडीशन क्या बन चुकी है, अपना ग्राफ बन चुका है लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस वैल्यू इज फॉर y equals to x square plus 1 for x greater than equals to 0, and this value is y equals to minus of x square for x less than 0। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे मिटा के लिख देता हूं, this value is y equals to minus of x square minus 1 and this value is for x less than 0। चलिए अब और आगे समझिए, here the condition is x greater than equals to 0 means this function is exist at x equals to 0। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, this, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है,
और यहाँ पे बात करें नॉट इक्वल्स टू जीरो मींस x जो नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे पैराबोला लाइक दिस मींस आपका कर्व इज लाइक दिस, यस और नो। अब मुझे बताइए आप चेक किस पर कंटिन्यूटी कर रहे थे, कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे आप एट x इक्वल्स टू जीरो पर। तो अब आप बताइए दिस इज योर x इक्वल्स टू जीरो, टेल मी। अब आपसे मैं अगर तीनों कंडीशन पूछूं तो आप तीनों कंडीशन देखेंगे तो क्या कहेंगे, यहां पर देखा जाए अगर जस्ट आपने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई जस्ट नेग्लिजिबल पॉइंट पे क्या -1। राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो जस्ट राइट हैंड लिमिट क्या हुई है +1। और अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ ए एट जीरो पे बात की क्या की जाती, दिस इज एफ ऑफ जीरो। ये आपको तीनों कंडीशन समझ आई। और आप मुझे बताइए ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, तो ये बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट में जंप है या नहीं, टेल मी जंप है या नहीं, जंप है। तो इसीलिए इस टाइप की कंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब बताइए कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस डिसकंटिन्यूटी को बताइए, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तीनों चीजें क्लियर हुई। डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, एंड थर्ड थिंग कि किस ये जो आपको फील आया कि नहीं एक्चुअल में कि ओवरऑल जंप डिसकंटिन्यूटी है क्या। बताइए कोई भी आपको ऐसी चीजें नहीं होने वाली जो आपको समझ ना आए, सारी चीजें समझ आएगी। बस आपको एक काम करना है, सेशन को लाइक करना है और मुझसे स्पेशल सेशन के लिए जल्द से जल्द जुड़ जाइए। जब आपको यहाँ पर मैं सारी इतनी अच्छी चीजें दे रहा हूँ तो स्पेशल सेशन में भी आपको सारे क्वेश्चंस में और कराने वाला हूँ, इसीलिए तो जल्द से जल्द बताइए। आपको पहले तो सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए आपको फील हुआ कि एक्चुअल में जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है, ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, जल्दी से बताइए समझ आया, जल्दी से कमेंट करिए फील आया या नहीं आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक और क्वेश्चन करिए, चेक द डिसकंटिन्यूटी एट, क्वेश्चन आप लिखिए इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 by x, this value is for x not equals to 0, this value is for 0 and this value is for, तो इस पर मुझे बताइए कंटिन्यूटी बताइए एट x इक्वल्स टू 0 पर, मुझे बताइए कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। देखिए मुझे पता है बहुत से 95% लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट मुझे पता है कि वही 95% लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल कंसेप्ट मैं बताऊंगा उससे सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर उसका आ जाएगा नो डाउट, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसे एक्चुअल कंसेप्ट से नहीं कर पाएंगे। आप लोग इसे एक बार 30 सेकंड्स में आप ट्राई करिए, फिर मैं उसे बताता हूं कि आपने क्या क्या स्ली मिस्टेक पॉसिबल है और कितने लोगों ने ये स्ली मिस्टेक की है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअल मैथ्स क्या है, आंसर लाना नहीं होता है कि आप एक्चुअल में उसे आंसर ले आए कुछ भी कैसे भी ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ आंसर तो आप ले आएंगे, बट मैं बता रहा हूँ इस टाइप से अगर आप आंसर लेकर आएंगे तो आपको मैथ्स में कमांड कहलाती है। चलिए करिए जल्दी से। चलिए 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 टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिएगा बिल्कुल फील के साथ करना है अपने को, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, आपको फील आएगा। देखिएगा सबसे पहले तो मुझे बताइए आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो अपन चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एट एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस में, तो सबसे पहली मिस्टेक तो मुझे बताइए इनमें से आपने कौन सी वैल्यू ली है 0 माइनस के लिए, जल्दी से बताइए कौन सी वैल्यू ली है आपने 0 माइनस के लिए। मुझे लोग कमेंट करके यही बताएंगे कि उन्होंने ये वैल्यू ली है। चलिए मैं बता रहा हूं आपने ये वैल्यू ली है तो क्यों ली है, आपने कहा 0 माइनस पे अगर अपन बात करें ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे है तो आपने यही वैल्यू ली। चलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था तो आपने इस वैल्यू को ले लिया। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाय x। अब मुझसे समझिए पहली सिली मिस्टेक पॉइंट, ध्यान दीजिए सभी लोग, सिली मिस्टेक। सबसे पहले क्या करते हैं ना, अब मैं बताता हूं आपको एक्चुअल फील लिमिट का। सभी लोग कहते हैं कि सर जैसे ही आप हर क्वेश्चन में मैं देखूं तो आप क्या करते हो सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखने के बाद जब हम फंक्शन लिख देते हो तो वहां पर x इक्वल्स टू 0 लिख देते हो।
यस और नो, यही कर रहा हूँ ना। जैसे ये फंक्शन लिया, उस फंक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस नहीं लिखा, अब जीरो ही लिख दिया। यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट पे आइए, राइट हैंड लिमिट में भी मैंने जैसे ही फंक्शन लिखा है जीरो प्लस जीरो ही लिख दिया है, प्लस की वैल्यू नहीं लेकर आया हूँ। यस और नो। अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। और इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक यहाँ पे फंक्शन भी लिख दिया, उसके बाद भी यहाँ माइनस लिखा है। क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप जो भी दूसरे क्वेश्चंस करते हैं वहां पर जीरो माइनस जीरो प्लस पर आपका फंक्शन क्या रहता था, दो दो वैल्यूज रहती थी। देखिए चेक करिए, बाकी आप जितने भी न्यूमेरिकल से चेक करिए, जीरो यहाँ पे जीरो ग्रेटर देन में एक वैल्यू है, जीरो लेस देन में एक वैल्यू। आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन में दो दो वैल्यूज रहती थी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। जल्दी से बताइए कितनी वैल्यू है यहाँ पे, एक वैल्यू है या दो वैल्यू है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है जीरो माइनस पे। एक्स इक्वल टू जीरो पर तो होगी, मगर जीरो माइनस और जीरो प्लस पे क्या वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। और सिर्फ अगर एक वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट इसको या जीरो अगर लिख दूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप क्या कहेंगे राइट हैंड लिमिट में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे आप, एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस, ध्यान से समझिए, आपने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, द वैल्यू इज वन अपॉन वन प्लस ट्वाइस ऑफ वन बाई एक्स। और आपने यहाँ पर भी क्या करा, यहाँ पर भी जीरो माइनस नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पर भी आपने जीरो माइनस नहीं लिखा और यहाँ पर भी जीरो प्लस नहीं लिखा। तो आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपने निकालने से पहले ही ये कह दिया कि दोनों वैल्यूज बराबर है, क्योंकि देखिए दोनों सिमिलर ही तो दिख रही है, दोनों सेम ही तो दिख रही है। तो आपने डायरेक्ट बिना निकाले ही कह दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब बताइए फील आया समझ कि एक्चुअल में मिस्टेक क्या होती है, उन वैल्यूज में अपन डायरेक्ट क्यों लिख देते हैं जीरो, और क्योंकि वहां पर फंक्शन अलग अलग रहता है, फंक्शन वहां पर अलग अलग रहता है, इसीलिए अपन डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं कि वहां पे अपन कम पे फंक्शन ही अलग है तो कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पर फंक्शन सेम है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये कंडीशन आप मुझे पहली बार बता रहे हैं, ये कंडीशन मैंने आपको क्वेश्चन जब लिमिट स्टार्ट किया था ना, सबसे पहला केस यही कराया था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो वो केस सबसे पहले मैंने आपको यही कराया था। कैसे कराया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर अपॉन एक्स माइनस टू। याद करिए यही केस से अपन ने लिमिट की शुरुआत की थी, यस और नो, इसी केस से मैंने लिमिट की शुरुआत की थी। तो इसमें बताइए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाला था, राइट हैंड लिमिट भी निकाला था, आपने इसी केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने सारी चीजें निकाली थी। तो आप मुझे ये बताइए इसके केस में आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली थी तो कैसे वैल्यूज निकाली थी, फंक्शन तो एक ही है, सेम केस है। आप कह नहीं सकते कि सर आपने बताया नहीं, ये चीजें मैंने बताई बस आपने पकड़ी नहीं होगी। यूज मैं बताऊंगा ना, आप मेरे साथ तो रहिए एंड तक। अब बात सुनिए, सबसे पहले आप बात आई थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपन एक्स माइनस टू को सॉल्व कैसे किया था। अब आप बेसिक में जाइएगा, आप कहेंगे कि सर वहां पर मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने वैल्यूज रखी थी एक्स की कितनी 1.999 और वैल्यूज रखी थी एक्स की कितनी एट एक्स इक्वल टू टू पर चेक किया था ना, तो क्या वैल्यू रखी थी 1.999 2.001, इस टाइप से ही वैल्यू से चेक किया था या नहीं। तो सिमिलर वे में अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप यहाँ पर जीरो माइनस और जीरो प्लस रखेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। कितने लोगों ने इसका आंसर ले आए थे ये सोचे बिना मुझे बताइए, कितने लोगों ने इसका आंसर ले आए थे। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे जीरो रखा होगा, दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट, दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट एंड ओवरऑल जीरो, तो आपने कंटिन्यूअस कहा होगा। मुझे बताइए कितने लोगों ने इसे कंटिन्यूअस कह दिया था, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोगों ने कंटिन्यूअस कहा था, जितने लोगों ने इसे कंटिन्यूअस कहा था उनका आंसर देखना बिल्कुल गलत आने वाला है, और यही क्वेश्चन गेट में आ चुका है। बताइए गेट आपकी यही चीज चेक करता है कि आपको ओवरऑल बेसिक पता है कि नहीं। आप बताइए, आपको सभी लोगों को पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इस पे अपन चेक कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, बट आपको एक्चुअल में बेसिक नहीं पता होगा अगर आपने जितने लोगों ने गलत किया है। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स किया, तो जीरो माइनस की अगर बात करें, दिस वैल्यू इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, आपने वैल्यू रखी है, जैसे आपने फंक्शन में वैल्यू रखी, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन जीरो माइनस की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, जीरो माइनस द वैल्यू इज लाइक दिस 0.000000001, या सुन बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू। और अगर मैं कहूं तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी समथिंग अपॉन वेरी स्मॉल वैल्यू इज इनफाइनाइट, नेग्लिजिबल 1 अपॉन नेग्लिजिबल वैल्यू इज इनफाइनाइट बट ऑफ माइनस साइन,
बट ऑफ माइनस साइन, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, आपको एक मिस्टेक नहीं करनी, बट ऑफ माइनस साइन मीन्स ओवरऑल द वैल्यू इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी। यस और नो? बेसिक ऐसे ही करते थे ना अपन ये वैल्यू, जल्दी से बताइए, इससे बेसिक पे ही इसी तरीके से सॉल्व करते थे ना, तो वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 upon 2 to the power infinity. This value is overall infinite and 1 upon infinity is nothing but 0. Overall आपकी ये वैल्यू आ चुकी है 1। यस और नो? तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है कितनी? 1। अब अपन जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। जैसे ही आपने राइट हैंड लिमिट में लिखा, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, आपने ये तो लिख चुके थे, 0 प्लस के आप गए तो आपने वैल्यू रखी, तो वैल्यू आप क्या चेक रखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे रखेंगे आप 1 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 0.000001 negligible value approx. So this overall value is come out to be infinite, and 1 2 की power infinity is nothing but infinite, so 1 upon infinity is nothing but 0. Tell me क्या हुआ है, बताइए। जितने लोगों की लिमिट, जितने लोगों ने इसको फंक्शन कंटिन्यूअस कह दिया था, उन लोगों को समझ आया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। तो यहाँ पे आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit। तो क्या हुआ है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी। और टाइप क्या है बताइए? एंड टाइप क्या है? जंप डिसकंटिन्यूटी। अब बताइए मुझे, था कैसा क्वेश्चन था वंडरफुल क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कैसा क्वेश्चन था? आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस किए? मुझे पता है आप लोगों ने किए होंगे। आप लोग क्या करते हैं, जो 100 क्वेश्चंस आए लेटर सपोज, तो आप 90 क्वेश्चन सही कर देते हैं, बट आपको ये जो 10 क्वेश्चन है, ये आपके एक्चुअल मैथ्स चेक करता है कि आपको एक्चुअल में मैथ्स पता है या नहीं। कैसा क्वेश्चन था ये? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा था। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, आफ्टर दैट अपन सेशन एंड करेंगे, और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वह भी सुनकर जाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन। the value of a and b for which function is continuous throughout, f of x is equals to twice of x plus 1, just a minute, twice of x plus 1 for x less than or equals to 1, value is ax square plus b if x की वैल्यू लेस देन 1 लेस देन 3 मीन्स 1 और 3 के बीच में, and this is 5x plus of twice of a for x greater than or equals to 3। जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। तो कल का अपन सेशन इससे ही आगे करने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सुनकर जाइए सभी लोग। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अनअकैडमी ऐप पर, आपको अनअकैडमी ऐप पर पल्लव गौर सर्च करना है। अनअकैडमी ऐप पर पल्लव गौर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप पर जाइए, पल्लव गौर सर्च करिए और वहां पर जाके मुझे फॉलो करिए, ताकि आप लोगों के लिए जो स्पेशल सेशन में लेकर आने वाला हूँ 30 अप्रैल से या 1 मई से मैं जब स्टार्ट करूंगा, तो आप मेरे साथ कोई भी सेशन मिस ना करें। तो वहां पर होने क्या वाला है आप लोगों के लिए, आपके लिए प्लान ये है कि आपको 1 आवर्स ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर्स ऑन स्पेशल सेशन में आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम बाई चांस स्पेशल सेशन मिस ना कर पाए तो क्या है? देखिए, अगर आप स्पेशल सेशन मिस नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब पर मैं आपको सारा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं रहेगा जो यूट्यूब पर नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा स्पेशल सेशन में क्या होने वाला है? स्पेशल सेशन में आपके लिए जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको वहां पर कराने वाला हूँ। आप डेली प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दीजिए मुझे, या डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करा करिए, तो क्यों ना आप मेरे साथ ही डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करें यहाँ।
तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पल्लव गौर को फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन भी लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप समझिए कि आपको जब मैं यहाँ पर इतने बेस्ट वे में पढ़ा रहा हूँ तो प्लस पर भी अपना कितना तरीका बेस्ट होने वाला है। अगर आपको ये सारे तरीके अच्छा लग रहा है, सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करिए, एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं। और जो लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, जो लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, वह कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करें। आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं आपके लिए सारी चीजें इतने बेस्ट वे में लेकर आ रहा हूं, तो आपको एटलीस्ट इतना तो जरूर करना है कि आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिले। और टिल गेट एग्जाम कंप्लीट होने तक और ईएससी एग्जाम कंप्लीट होने तक मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूं और आपको गाइडेंस दे सकूं, सारी चीजें अपन सही से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है। लास्ट थिंग, जिन लोगों को भी ये जो सेशन अभी तक हुए हैं, जो अभी तक 4 सेशन हो चुके, सारे की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं, A to Z सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। अगर आपको डेली पीडीएफ, डेली अपडेट चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और फेसबुक पर हमें यहाँ पर फॉलो करिए, ठीक है। तो आज का सेशन अपन खत्म करें। सेशन खत्म करने से पहले सबसे पहले सभी लोग लाइक करिए सेशन को, सबसे पहले सेशन को सभी लोग लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर जाइए ताकि मैं सभी के कमेंट देख सकूं। कमेंट में मुझे ये लिखिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और जरूर ये बताइए। और आप लाइक करिए सेशन को, ठीक है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।